नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल CSP विथ विवेक सर में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए देखा जाए। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा फूल है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा फूल बोल रहा है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा फूल है रेफ्लोसिया। कौन सा फूल है? रेफ्लोसिया। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हवा में ध्वनि का वेग होता है। तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो हवा में वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। तीसरा प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है दोस्तों? 7। शुद्ध जल का pH मान 7। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम दोस्तों है होमो सैपियंस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांच का रंग पीला किस पदार्थ के कारण होता है। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। तो दोस्तों, किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड। कांच का पीला रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। तो धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? क्रूक्स कांच। कौन सा कांच? क्रूक्स कांच। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि एक पैदम बराबर होता है। एक पैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट। एक पैदम बराबर 6 फीट। अगला है, किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। बोला है कि किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। तो कितना होता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर -40 डिग्री पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। अगला है, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। लीची के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एरिल। कौन सा होता है? एरिल। 10वां क्वेश्चन है, सबसे छोटा फूल कौन सा है। सबसे छोटा फूल कौन सा है। तो सबसे छोटा फूल कौन होता है दोस्तों? बोलफिया। कौन होता है? बोलफिया। और पहले ही क्वेश्चन में था कि सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? रेफ्लोसिया। सबसे बड़ा फूल रेफ्लोसिया और सबसे छोटा फूल बोलफिया। अगला 11वां प्रश्न है कि मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन है। तो मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? प्लीहा। कौन होता है? प्लीहा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। तो BCG का टीका दोस्तों किसके लिए लगाया जाता है? TB के रोकथाम के लिए। किसके? TB। और TB को दोस्तों क्षय रोग भी कहते हैं। अगला 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो 746 वाट। देखिए, इसमें दिया है दोस्तों 746 जूल भी और 746 वाट भी। तो 746 वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो किससे किया जाता है? बॉक्साइट से। किससे? बॉक्साइट। सी सही हो जाएगा। अगला है, द्रव धातु तत्व कौन सा है। द्रव धातु तत्व कौन सा है। तो दिया है पारा, ब्रोमीन, चांदी और सोना। तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दोस्तों पारा। द्रव धातु तत्व कौन सा होता है? पारा। अगला है, द्रव अधातु तत्व कौन सा है। तो द्रव अधातु तत्व कौन सा होगा इसमें? ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन। अगला है 17वां, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है?
तो 1 न्यूटन के बराबर होता है दोस्तों 10 पे 5 डाइन, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? तो इसमें देखिए दिया है मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। कौन सा? प्लाज्मोडियम, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? 1.33। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। विटामिन डी का आविष्कार किया था, विटामिन डी। तो विटामिन का दोस्तों हम इसके पहले वीडियो में आपको हम बताए थे विटामिन ए बी सी डी के आविष्कारक। इसका एक ट्रिक था दोस्तों, मैं हो हा। तो हा लास्ट में आ रहा है, यानी कि ए बी सी डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो हा से, यानी कि इस पर देखिए हाफ किंग दिया है, जब इसमें हाफ किंग, विटामिन डी का आविष्कारक कौन है? हाफ किंग। इसका नाम हाकिंग्स है दोस्तों। हल्दी में पीला रंग का कारण होता है, हल्दी में पीला रंग का कारण होता है कौन सा? किसके कारण हल्दी पीले रंग की होती है? तो इसमें कुरकुमीन के कारण, कुरकुमीन के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। अगला है दोस्तों, गैसों में गैस का उदाहरण है। 22वां क्वेश्चन कि गैसों में गैस का उदाहरण क्या होता है? वायु। कौन सा है इसमें? वायु। अगला है 23वां प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन है जो इसमें से कि जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर देखिए मत्स्य उत्पादन दिया है, शहद उत्पादन दिया है, रेशम उत्पादन और जैतून की कृषि। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन से सेरीकल्चर। अगला है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कौन सा दोस्तों? ईसीजी। ईसीजी के प्रयोग से हृदय में क्या विकार होता है उसका पता लगाया जाता है। खैरा रोग का संबंध किससे है? खैरा रोग, तो खैरा रोग दोस्तों धान में लगता है, खैरा रोग, धान के खेती में खैरा रोग लगता है। अगला है, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? 300 केल्विन। कितना होता है? 300 केल्विन। अगला है 14वां प्रश्न है दोस्तों, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? एल्युमिनियम का, सॉरी दोस्तों एक मिनट, 14वां नहीं दोस्तों 28वां क्वेश्चन था। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। अगला 29वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन अदिश राशि है? तो अदिश और सदिश राशि का पिछले वीडियो में दोस्तों हम आपको अदिश और सदिश राशि ही बताए थे। तो इसमें देखिए दिया है ऑप्शन कि निम्न में कौन सी अदिश राशि है। पहला ऑप्शन विद्युत धारा, दूसरा वेग, तीसरा त्वरण और चौथा बल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? विद्युत धारा। कौन सा हो जाएगा? विद्युत धारा। टिटनस रोग किसके कारण होता है? तो टिटनस रोग किसके कारण होता है दोस्तों? बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। अगला है 31वां कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए दोस्तों इसमें कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो होता है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? तो दोस्तों डेसिबल में कितना होता है? 30 से 40 डेसिबल साधारण बातचीत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है?
समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 8.4। कितना होता है? 8.4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। तो पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? देख लीजिए, तंत्रिका तंत्र, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित कौन सा अंग होता है? तंत्रिका तंत्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? कौन सा? भ्रूणपोष। कौन सा? भ्रूणपोष। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष। 36वां प्रश्न है दोस्तों, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है? पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है दोस्तों? -39 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन सी सही है। 38वां प्रश्न है, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है दोस्तों? कितना? 373 केल्विन। कितना दोस्तों? 373 केल्विन, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ केल्विन में दिया था ऊपर, और यहाँ सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। 40वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? इसमें से बताना है कि किसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही था। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? स्टील में। किस में होता है? स्टील में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो किसका होता है? बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। किस में? दाब से। किस में? दाब से वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो प्राथमिक रंग का दोस्तों एक ट्रिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं नीला। कौन सा? नीला, यानी कि नीला, हरा और लाल। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? नीला, हरा, लाल, यानी कि कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻10 मीटर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻10 मीटर। अगला दोस्तों प्रश्न है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तो तंबाकू में कौन सा पदार्थ होता है विषैला? निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में दोस्तों। अगला प्रश्न है, कैफीन कहाँ पाया जाता है? कैफीन कहाँ पाया जाता है? तो कैफीन दोस्तों इसमें बोला कि कैफीन कहाँ पाया जाता है, मतलब होता है कि कैफीन किस में पाया जाता है। तो दोस्तों कैफीन किस में पाया जाता है? कॉफ़ी में। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन। ये भी विषैला पदार्थ होता है। एक एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। तो एक एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है दोस्तों? 6.022 × 10⁻23। कितना होता है? 6.022 × 10⁻23, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 2.8।
4 कितना होता है 2.4 यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला दोस्तों प्रश्न है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में दोस्तों साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा? साइट्रिक यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क होता है? एल्युमिनियम का यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पीतल की मिश्र धातु है। तो हम दोस्तों पीतल के लिए भी एक ट्रिक बताए थे जिसको आप बोल सकते हैं ऐसे पिताजी यानी कि पीतल, तांबा और जिंक। तो पीतल में पीतल की मिश्र धातु इसमें बोला कि पीतल की मिश्र धातु कौन कौन सी है? तो पीतल की मिश्र धातु कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तांबा और जस्ता यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जस्ता यानी कि जिंक। अगला दोस्तों प्रश्न है पारा का अयस्क है। तो पारा का अयस्क कौन सा हो जाएगा? सीने बार। कौन सा? सीने बार यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कांसा यानी कि कांसा को क्या बोलते हैं? ब्रोंज। क्या बोलते हैं? ब्रोंज यानी कि कांसा एक मिश्रण है। कांसा एक मिश्रण है किसका? कॉपर एवं टिन का। किसका? कॉपर एवं टिन का। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला दोस्तों प्रश्न है बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। तो बेशेमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है दोस्तों? तो बेशेमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है दोस्तों? इस्पात। क्या बनाया जाता है? इस्पात यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला दोस्तों प्रश्न है कांच निम्नलिखित का मिश्रण है यानी कि कांच किसका मिश्रण है? तो कांच किसका मिश्रण है दोस्तों? बालू और सिलिकेट का। किसका? बालू और सिलिकेट यानी कि ऑप्शन सी सही है इसमें। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो लोहा का शुद्धतम रूप दोस्तों पिटवा लोहा होता है। कौन सा लोहा? पिटवा लोहा यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला है अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है किससे? हेमेटाइट से। अधिकांश लोहा किससे प्राप्त होता है? हेमेटाइट से यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? बताइए, देख के बता दीजिए। इसमें कौन सा था? नायलॉन। कौन सा? नायलॉन यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला है गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो गन पाउडर किसका मिश्रण होता है दोस्तों? सल्फर, चारकोल और सोरा का। किसका? गन पाउडर किसका मिश्रण है? सल्फर, चारकोल और सोरा का यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। गन धातु में होता है। तो गन धातु में क्या होता है दोस्तों? देख लीजिए। तो गन धातु में CuSN और Zn होता है यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सोल्डर से बनी धातु यानी कि सोल्डर को क्या बोलते हैं? टाका। टाका से बनी मिश्र धातु कौन कौन सी है? यानी कि किससे बनता है टाका? देख लीजिए। सीसा और टिन से। किससे? सीसा और टिन का मिश्रण होता है सोल्डर यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है कौन सा? यूरेनियम। इसमें कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम यानी कि ऑप्शन डी सही है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है कौन सा? देख लीजिए। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सबसे शुद्ध कोयला कौन सा होता है दोस्तों? एंथ्रासाइट कोयला। कौन सा कोयला? एंथ्रासाइट यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, इसका विकल्प देखा जाए। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है दोस्तों? प्रोटीन। कौन सा? प्रोटीन। अगला है, पायरेक्स कांच मुख्यतः है, पायरेक्स कांच मुख्यतः क्या है? तो ऊष्मा प्रतिरोधी कांच होता है पायरेक्स कांच, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों देखा जाए, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है दोस्तों? ऑप्शन इसमें देखिए, तांबा, चांदी, मैग्नीशियम और लोहा। तो किसका हो जाएगा? तांबा का। ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला प्रश्न है, पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या होता है? ऑक्टेन। कौन सा? ऑक्टेन। अगला है दोस्तों, गो दूध में पीलेपन का कारण है। गो दूध यानी कि दूध में जो पीले रंग का दूध होता है वह किसके कारण होता है? तो इसमें दिया है ऑप्शन, देख लीजिए, ऑप्शन सी, कैरोटीन। कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। पेट्रोलियम में फिर डैश दिया है का जटिल मिश्रण होता है, यानी कि पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन का यह मिश्रण होता है पेट्रोलियम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है कि एसिड यानी कि अम्ल बदलता है, अम्ल किस में बदलेगा दोस्तों? नीला लिटमस को लाल कर देता है एसिड, यानी कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला दोस्तों है कि स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो एक्वा रेजिया में। किस में घुलता है? एक्वा रेजिया में सोना घुल जाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों है, एमिनो अम्ल मिलते हैं, एमिनो अम्ल मिलते हैं किस में? देख लीजिए, देख लीजिए, प्रोटीन में। किस में मिलते हैं? प्रोटीन में। एमिनो अम्ल किस में मिलते हैं? प्रोटीन में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है एपी कल्चर, यानी कि मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो इसमें से बताना है कि विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? पोलियो। कौन सा? पोलियो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया रोग दोस्तों किसके कारण होता है? मादा एनीफिलीज द्वारा, यानी कि मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों यदि फिर हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और अधिक से बच्चे इसको देखें और इसको समझ सकें। दोस्तों धन्यवाद। जय महादेव, जय महाकाल।